मोहतरम नाजरीन, वफ़ा पब्लिकेशन में आपका इस्तकबाल है। सर सैयद अहमद ख़ान का निहायत आसान फ़हम ज़बान में लिखा हुआ खूबसूरत मज़मून समझ, जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है। अच्छे बुरे की तमीज़ करना, भला बुरा समझना, जानना समझ है। समझ अपने अंदर बहुत वसी मानी रखती है। आइए समाअत करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान का बेहतरीन मज़मून समझ, पेशकश डॉक्टर सोहेल अहमद ख़ान। समझ, मेरा ये ख्याल है कि इंसानों के दिलों को चीर कर उनका हाल देखा जावे तो दाना और नादान दोनों की दिलों में कुछ थोड़ा सा ही फ़र्क मिलेगा। दोनों के दिलों में हमेशा बहुत से लघु और बेहुदा ख्यालात आते हैं। बेशुमार वसवसे दोनों के दिलों में उठते हैं, मगर उन दोनों में यही फ़र्क होता है कि दाना आदमी उनमें से इंतखाब करता है और समझता है कि कौन से ख्यालात ऐसे हैं जिनको गुफ्तगू में लाना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनको छोड़ देना चाहिए। नादान आदमी ऐसा नहीं करता और जो ख्याल उसके दिलों में आते हैं बेसोचे समझे मुंह से बकता जाता है। दानिशमंद आदमी भी दोस्तों के साथ बातचीत करने में नादान की मानिंद होता है। जो इसके दिल में आता है बेतरवुद दोस्त से कहता है, गोया उसको ख्यालात ही एक बुलंद आवाज में आते हैं। पिछली साहब का एक कौल है कि इंसान को दुश्मन के साथ भी ऐसे ही बर्ताव रखना चाहिए कि उसको दोस्त बनाने के लिए मौका मिले और दोस्त से इस तरह बर्ताव करना चाहिए कि अगर कभी वो दुश्मन हो जावे तो उसके ज़रर से बचने की जगह रहे। इस कौल की पहली बात जो दुश्मन के साथ बर्ताव की है वो बहुत निहायत उम्दा है, मगर पिछली बात जो दोस्त के साथ है वो कुछ अच्छी नहीं। उसमें समझ की कुछ भी बात नहीं है, बड़ी मक्कारी है और ऐसे बर्ताव से इंसान जिंदगी की बहुत बड़ी खुशियों से महरूम रहता है। अपने दिली दोस्तों से भी दिल की बात नहीं कह सकता। ये बात सच है कि बाज़ी दफ़ा दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दोस्त के भेद को खोल देते हैं, मगर दुनिया इन्हीं को दगाबाज और बुरा कहती हैं और दोस्त पर भरोसा करने वाले को नासमझ नहीं कहती। अलबत्ता दोस्तों के मुंतखब करने में बड़ी समझ चाहिए। समझ सिर्फ बातों में ही नहीं मुनस्सिर होती है, बल्कि हर किस्म के कामों से भी मुतालिक है और गोया हमारी ज़िंदगी में हमारे तमाम कामों की रहनुमा और हमारे लिए हमारे कादिरुल मुतलक खुदा की नाइब है। इंसान में बहुत सी बड़ी उम्दा सिफतें हैं, मगर समझ सबसे ज़्यादा मुफीद है। समझ ही के सबब से वो तमाम सिफतों की कद्र होती हैं। समझ ही के सबब से वो तमाम सिफतें अपने अपने मौके पर काम आती है। समझ ही के सबब से वो शख्स जिसमें वो सिफतें हैं उन सिफतों से फ़ायदा उठाता है। समझ बग़ैर इल्म और अक्ल दोनों नाचीज़ हैं। भलाई बुराई दिखाई देती हैं, बावजूद ये कि इंसान में निहायत उम्दा खसलतें होती हैं, मगर समझ बग़ैर उनके बर्ताव में जो गलतियाँ करता है और नुकसान पर नुकसान उठाता है। समझ होने से सिर्फ इन्हीं खूबियों का जो उसमें है मालिक नहीं होता, बल्कि दूसरों में जो खूबियां हैं उनका भी मालिक बन जाता है। समझदार आदमी जिससे गुफ्तगू करता है उसकी लियाकत को भी जान लेता है और उसके लियाकत के मुवाफिक गुफ्तगू करता है। अगर हम इंसानों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों और गुरोहों और जमातों की मजलिसों के हालात पर गौर करें तो हमको साफ मालूम होगा कि हर एक मजलिस में न किसी अक्लमंद की गुफ्तगू को गलबा होता है और न किसी बहादुर और दिलेर की गुफ्तगू को, बल्कि उसी शख्स की गुफ्तगू सब पर भारी और गालिब रहती हैं जिसको समझ होती है और जो अहले मजलिस की लियाकतों को जो बात कहनी है और जो बात न कहनी है उसमें तमीज़ कर सकता है। जिस शख्स को बड़ी से बड़ी लियाकत हासिल हो पर समझ ना हो, वो एक निहायत ही कवी और ज़बरदस्त अंधे आदमी की मानी है जो बासबब अपने अंधेपन के अपने ज़ोर वो कुव्वत से कुछ काम नहीं ले सकता। गो ऐसे शख्स को तो दुनिया में सब तरह के कमाल हासिल हो गए, मगर समझ ना हो तो वो दुनिया में किसी काम का नहीं। बरखिलाफ उसके अगर उसकी समझ पूरी हो और अगर सिर्फ इसी एक सिफत में उसको कमाल और बाकी औसाफ मुतवस्सित दर्जे के रखता हो तो वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहे कर सकता है। समझ जिस तरह के इंसान के लिए एक निहायत ही बड़ा कमाल है, उसी तरह मकर उसके हक में बहुत बड़ा वबाल है। नेक दिल की मुंतही खूबी समझ है और बद दिल की मुंतही बदी। मकर यूं कहो वो के नेक दिल के लिए मेराज है और बद दिल के लिए कमाल। समझ निहायत उम्दा और नेक
मकसद पैदा करती हैं और उनके हासिल होने को निहायत उम्दा और तारीफ के काबिल जरिए काबिल कायम करती हैं, मगर मकर में सिर्फ खुदगर्जी होती है। समझ मिसाल एक रोशन आँख की है जिसमें बेइंतहा वसत है और तमाम दुनिया को और दूर दूर के चीज़ों को, आसमानों को और आसमानों के सितारों को बाखूबी देख सकती है। मकर मिसाल एक कोता नज़र आँख के हैं जो पास पास की नाचीज चीज़ों को देख सकता है और दूर की चीज़ों को गो कैसी ही उम्दा और रोशन हो नज़र नहीं आती। जिस कदर जाहिर होती हैं इसी कदर इंसान का इख्तियार और एतबार बढ़ता जाता है। मगर मकर काट की हंडिया की मानिंद है, जब एक दफ़ा खुल गया फिर उसकी कुव्वत और इज्जत निकल जाती है। फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता जो काम की ऐसी हालत में कर सकता है। लोग उसको एक सीधा साधा भोला भाला आदमी समझते हैं। अब वो काम भी नहीं कर सकता। समझ अकल के लिए कमाल है और हमारे कामों के लिए रहनुमाए। मकर एक कुव्वत है जो हाल ही के फ़ायदों को देखती है। समझ निहायत अक्लमंद और नेक आदमियों में पाई जाती हैं। मकर अक्सर जानवरों में और उन लोगों में जो जानवरों की मानिंद या उनसे कुछ बेहतर होते हैं पाई जाती हैं। समझ नफ्सुल अम्र में एक निहायत खूबसूरत दिलकश चीज़ है और मकर गोया उसकी बिगाड़ी हुई नकल है। समझ वाले आदमी की तबीयत हमेशा ज़माने हाल और इस्तकबाल दोनों पर रहती है। जो बातें के ज़माने दराज के बाद होने वाली हैं और जो अब हो रही हैं दोनों को देखता है। वो जानता है कि रंज व खुशी जो दूसरी ज़िंदगी यानी क़यामत में होने वाली है वो बेशक होगी, गो उसका ज़माना अभी बहुत दूर है। वो उसके दूर होने के सबब से इसलिए उसको हक़ीर नहीं समझता कि वो दूसरी ज़िंदगी यानी क़यामत की तकलीफ़ और राहत लम्हा लम्हा पास आती जाती है और इसी तरह से रंज व खुशी जो आएगी जैसे कि ज़माने हाल में रंज व खुशी होती हैं, इसलिए वो निहायत गौर व फिक्र से खुशियों के हाथ आने के लिए कोशिशें करता है जो कुदरत ने उसके लिए बनाई है और जिनके लिए वो पैदा किया गया है। वह अपने ख्याल को हर काम के अंजाम तक दौड़ाता है और उसके हाल व माल के नतीजे पर गौर व खौस करता है। इस फ़ानी दुनिया का थोड़े से नफ़े और फ़ायदे को दर हकीकत वो नफ़ा और फ़ायदा इसकी सच्ची अक़बत के ख्याल के मुखालिफ हो तो छोड़ देता है। गर्ज़ ये कि उसकी तमाम तदबीरें उम्दा का रवैया ऐसे शख्स के मानिंद होता है। वह अपना फ़ायदा भी समझता है और उसके हासिल करने का मुनासिब तरीका भी जानता है। समझ जिसको मैंने इस मज़मून में बतौर एक नेकी और कमाल के बयान किया है वो सिर्फ दुनिया ही के कामों के लिए मुफीद नहीं बल्कि हमारी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए भी मुफीद है। वो सिर्फ उस फ़ानी इंसान के लिए रहनुमा नहीं है बल्कि उस असली नाफ़ानी इंसान के लिए भी जो हम में बोलता है रहनुमा है। बास मुसन्निफ उसको ही ख्याल, अक़ल और बास समझ यानी तमीज़ जिससे अच्छी और बुरी बातों का इम्तियाज़ हो जानते हैं। भलाई और बुराई में इम्तियाज़ किया जाता है। हकीकत में यही चीज़ सबसे बड़ी है। उसके फ़ायदे बेइंतहा हैं और फिर इसका हाथ आना निहायत ही आसान है। एक मुसन्निफ़ का कौल है कि समझ ही ऐसी रौनक की चीज़ है जिसको ज़वाल नहीं होता। जो इसको चाहते हैं आँखों के सामने देखते हैं और जो इसको ढूंढते हैं आसानी से पा लेते हैं। इसकी तलाश में उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि वो इसको अपने ही दरवाजे पर पाते हैं। इसका ख्याल रखना ही इसमें कमाल हासिल करना है। जो कोई इस पर ख्याल रखता है कि इस पर जुस्तजू करता है उसके साथ होती हैं और जो लापरवाही करता है उससे छूट जाती हैं क्योंकि वो ख़ुद ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो उसके लायक है। इन्हें रास्ते में ही मिलती हैं और कभी